वहीं मसला मौलिक काम बहुत सारे मिसाइल इसराइल पर दागे गए। लेकिन जो मिसाइल अब सामने आया है ये असल में बदर मिसाइल है और ये बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से फायर किया जा रहा है। और इस तरह एल को पैगाम दिया गया है कि अब यह मिसाइल हम तुम पर दागने जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। यानी हम आज की जानी उससे कहा गया है कि ये मिसाइल अब तक का सबसे खतरनाक मिसाइल हमारी जानी से ये असल में बदल 3 मिसाइल है और ये हेवी रॉकेट से लॉन्च हुआ है और इजराइल में जाकर ये इस वक्त कहीं ना कहीं हिट कर रहा है। अब इस सारी सूरत-ए-हाल के अंदर इस्राइल में जैसे ही ये वहां पर गया है मिसाइल तो सायरन बजना शुरू होंगे। एक बात अजीबोगरीब जो इस तरह अभी तक समझ नहीं आ रही कि हम मास की जानिब से अब स्टेप बाय स्टेप चीजें निकलकर सामने आ रही है। यानी पहले एक तर्ज पर रॉकेट, फिर उसके बाद दूसरे में जायल्स, फिर साथ में जोन्स, फिर साथ में रॉकेट लॉन्चर, फिर यासीन में जाए, फिर फलाना। फिर भी ये वो यानी हर तरह की जो चीजें हैं वो स्टेप बाय स्टेप निकल कर आ रही है और इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी या फेल हो गई है ये समझने में कि असल में उनके पास जखीरा कितना है, असल में उनके पास ताकत कितनी है और मिसाइल कितने ज्यादा हम पर्व दागने जा रहे हैं। अब एक के बाद एक मिसाइल आ रहे हो नहीं के नए तरीके, ये उनको अंदाजा नहीं था। उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इस लेवल का मिसाइल और ये तमाम चीजें सामने आएंगी। ये अब इसराइल के लिए एक बहुत ज्यादा तकलीफ का बाइस है। तब जब इन्होंने इलान मस्क को अब इस शिकंजे में कसने का फैसला किया है। आप ये देखिए कि इस वक्त हुआ ये है कि एक्स पर पूरी दुनिया के अंदर तमाम लोग खुलकर गुफ्तगू कर रहे हैं इसराइल के खिलाफ। और इतना इसराइल को नुकसान बोझा। उन्होंने कहा है कि इस जंग को हम मास में हमारी शर्क से जाकर बकर लिया है। हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि इस लेवल पर की वजह से होगा। अब एक सियानी जो ट्विटर साबित है उसमें प्रॉब्लम मीडिया ये को है कि कंट्रोल दुनिया कर भर लेते से थे, इसराइल का लेकिन जो अब नैरेटिव हम है कंट्रोल नहीं उसके कर पा टुकड़े रहे हो हैं। रहे हैं और इसराइल के तो इस खिलाफ सारे इतनी सूरत-ए-हाल नफरत में ही लॉन मिस्टर ये एक सारा बात कुछ की अगर और सड़कें उस भरी बात को हुई है इसराइल ने तो दिल वो पर कह ले रहे लिया हैं और कहा क्या सर्विलांस बिला की नमस्कर वजह से छोड़ना वो भी। कह रहे हैं दुनिया उसके के अंदर अंदर सारी इश्तेहार इंफॉर्मेशन हाथ मिल कैसे रही है। बंद हुए आप उसका अंदाजा करेगी लॉन्ग मशीन। एक इंटरव्यू में कहा जितना ने मासूम लोग इसराइल मारेगा, जितने मासूम लोग इसराइल मारेगा मुस्तकबिल में उतने ही दहशतगर्द पैदा होंगे। बदले की आग में आज मासूम लोगों को मार रहा है तो कल को वो बदला लेने के लिए उठेंगे। जब वो बदला लेने के लिए उठेंगे तो फिर ये दिल की खैर नहीं। सिर्फ इतना गहरा था कि तमाम बड़ी कंपनीज एप्पल, आईबीएम समेत बड़ी बड़ी कंपनी से आज ऐलान कर दिया है कि वो आज के बाद यानी ट्विटर एक्स को किसी सूरत इश्तेहार नहीं देंगे और ये उनका ऐलान ए जंग है। अब वो कह रहे हैं कि एलन मस्क को हमने छोड़ना नहीं है। इसकी वजह से दुनिया में हमारी जो जंग है उसका इतना बेड़ा गर्क हो गया है कि आपको बिलीव करने को तैयार नहीं है हम पर, और हमें इतना नुकसान हुआ है, इतना ज्यादा नुकसान हुआ है। ये आज से पहले कभी हमें इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ा। आप अंदाजा कीजिए एक दुनिया भर की पार्लियामेंट के अंदर ये बातें हो रही है कि हमें हर सूरत इजराइल को नुकसान पहुंचाना है और इजराइल से खत्म करे, इनके सफीदों को निकालें, इनके लोगों को निकाले, ये सारी की सारी बात हुई है। अभी के खिलाफ उन्होंने बहुत सारे मीडिया पर गुफ्तगू शुरू कर दिया और उसने उनके खिलाफ की इज्जत का दावा भी किया है और सबसे बढ़कर उसने कहा कि मैं स्टैंड लूंगी। अब देखिए कब तक वो खड़ा रहता है। अब आप सोचिए जरा कि अगर इसराइल की दहशतगर्दी दुनिया देख रही है तो इसका क्या मतलब है कि आप भी ये नहीं, इसमें आप क्या दिखा रहे हैं? कौन सी ऐसी चीज है? वो कह रहे हैं कि ये हमारे यहूदियों के खिलाफ बात हो रही है और भाई क्या बात हो रही है, इस अगर दहशतगर्दी कर रहा है, बच्चों को मार रहा है, 13,000 बंदे उन्होंने मार दिए हैं
और उसके बाद अगर उन पर हमले हो रहे हैं, वो कह रहे हैं, दुनिया दिखा क्यों रही है? दुनिया क्यों इसको दिखा रही है? दुनिया क्यों इन पर गुफ्तगू कर रही है? हम तो पहले कंट्रोल करते थे। वो कह रहे हैं कि हमारा कंट्रोल खत्म हो रहा है। आप ये देखिए कि इस्राइल की सपोर्ट नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर लोग इनसे नफरत कर रहे हैं। वो अमेरिका को कह रहे हैं, अमेरिकी सदर को कह रहे हैं कि हमने अपना टैक्स का पैसा नहीं देने देना। यूरोप में इसको की बातें हो रही है कि इस्राइल ने तबाही फेरी हुई है और उनके सफीरों को बाहर निकाले, उनकी इमदाद बंद करे। अब आप सोचिए जरा के सारी जरूरत है मैं लेकर आ रहे हैं कि एक बंदा खड़ा हुआ है। देखिए लास्ट पिलर है, अगर लॉन्ग मस्क ने यहां पर सरेंडर कर दिया, इनके आगे जो वो प्लान बनाकर बैठे हुए हैं, तो फिर आप दिन में रखिएगा, दुनिया में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। इनके खिलाफ ये इतने पावरफुल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, देखिए एक बहुत खतरनाक लड़ाई का इस वक्त समापन रहा है। बार बार अमेरिका को उनकी मैसेज कह रही है मिडल से कि अगर हमने साथ दिया इसराइल का तो ये जंग खतरनाक हो जाएगी। आप ये देखिए, उन्होंने कहा कि सारे मुसलमान हमारे खिलाफ हो जाएंगे। यूर अपने ये कह दिया है कि हमारे खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि असल में बात समझने वाली है ये जंग। इसराइल ने सिर्फ ये नहीं करनी, उसने मस्जिद अक्सा को गिराना है। तो मस्जिद अक्सा को जब गिराना है तो मुस्लिम मालिक के अंदर लोग चुप बैठेंगे। वो कहेंगे क्या आप लोग क्यों नहीं सोचे भेज रहे हैं? उतारे ना फौजें यहाँ पर स्टाइल में मस्जिद। आप सोचिए जरा, इसराइल का ग्रांड प्लान बड़ा खतरनाक है। ग्राउंडनट उनका ये है कि उन्होंने मस्जिद एक साथ को शहीद करना है, उस पर मिसाइल मारना, ये उनका प्लान है बड़ा खतरनाक। तो आप सोचिए कि अगर उनका प्लान इतना खतरनाक है तो ये सारे मालिक उसको रोक रहे हैं कि आप ये काम ना करें, ये काम ना करें। लेकिन वो कहते हैं कि जी अगर हमने काम ना किया तो हमारा निजात हिंदा कैसे आएगा? क्योंकि निजात दाहिंदा के आने से पहले हमें उसका टेंपल बनाना है। जब तक वो नहीं आएगा तो हमें मस्जिद को निशाना बनाना। ये अब तक की सूरत-ए-हाल सामने आ रही है और उसके लिए वो समझ रहे हैं कि दुनिया जो हमारे मुखालिफ हो रही है, इतने ज्यादा हमारे मुखालिफ हो रही है, तो हमें उसका पकड़ना है। अब आप सोचिए जरा, उधर से मिसाइलों की नई रेंज आ रही है। सब में फिर उस बुला की जाने से मिसाइलों की नई रेंज जाएगी। तो इस अब तक की जितनी सारी जंग है, देख के वो कहाँ बदला है। वो आता है, स्कूलों को बच्चों को मारता, ये काम करता है, और उसके बाद जाकर ज्ञानी सूरत-ए-हाल इतनी तबाही कर रहा था कि वो परवाह नहीं करता। और दुकान में एक बात की है।